हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष कुमार ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर हिंदी काव्य से बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। और ये पार्ट 1 रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए। और अति लघुत्तरीय प्रश्नों का हमने वीडियो पहले से बना रखा है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से उस लिंक पर देख सकते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। चलिए दोस्तों, हम पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि आदिकाल का प्रथम कवि कौन है। ऑप्शन है ए, पहला है सहरपा, दूसरा है पुष्पदंत, तीसरा है स्वयंभू, चौथा है चंद्रवरदाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सहरपा। आदिकाल का प्रथम कवि कौन है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन 1, सहरपा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। ऑप्शन 1 जयानक, दूसरा है जैनिक, तीसरा है पृथ्वीराज और चौथा है चंद्रवरदाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता है। अगला प्रश्न है तीसरा कि प्रेम के पीर का कवि किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 है सेनापति, दूसरा है बिहारी, तीसरा है घनानंद, चौथा है आलम। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, घनानंद। प्रेम की पीर का कवि घनानंद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है चौथा, घनानंद की प्रेयसी का क्या नाम था। तो इसमें ऑप्शन 1 है सुबहान, दूसरा है शेख, तीसरा सुजान और चौथा है रजिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सुजान। घनानंद की प्रेयसी का नाम सुजान था। चलिए अगला 5वां प्रश्न देखते हैं। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया। ऑप्शन 1 प्रसाद, दूसरा है निराला, तीसरा मुकुटधर और चौथा है नामवर सिंह। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मुकुटधर ने छायावाद को छायावाद नाम दिया। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा। ऑप्शन 1 है डॉक्टर नागेंद्र, दूसरा है रामविलास शर्मा, तीसरा है नंद दुलारे वाजपेयी, चौथा है डॉक्टर देवराज। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर नागेंद्र। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नागेंद्र आलोचक ने कहा। अगला 7वां प्रश्न देखते हैं। कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है। ऑप्शन 1 सुमित्रानंदन पंत, दूसरा है रामकुमार वर्मा, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा निराला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ जयशंकर प्रसाद। कलाधर जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपनाम है। अगला है 8वां प्रश्न है। चाँद का मुख टेढ़ा है के रचयिता है। ऑप्शन 1 मुक्तिबोध, दूसरा है नागार्जुन, तीसरा है धूमिल, चौथा है धर्मवीर भारती। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 के साथ हो जाएगा मुक्तिबोध। चाँद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता है मुक्तिबोध। चलिए अब 9वां प्रश्न आता है कि विद्यापति का जन्म काल है। ऑप्शन 1 है 1350 ईस्वी, दूसरा है 1370 ईस्वी, तीसरा है 1380 ईस्वी और चौथा है 1390 ईस्वी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
एक 1350 ईस्वी। विद्यापति का जन्म काल 1350 ईस्वी है। 10वां प्रश्न है कि विद्यापति के पिता का नाम था, तो क्या नाम था? ऑप्शन है एक गणपति, दूसरा है आत्माराम दुबे, तीसरा है गणेश्वर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक के साथ गणपति। विद्यापति के पिता का नाम गणपति था। 11वां प्रश्न है कि विद्यापति को कौन सी उपाधि प्राप्त थी? यहाँ प्राप्त होना चाहिए। पहला ऑप्शन है कि मैथिल कोकिल की, दूसरा है शिव भक्त की, तीसरा कृष्ण भक्त की और चौथा है दुर्गा भक्त की। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक मैथिल कोकिल की। विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि प्राप्त थी। 12वां प्रश्न है विद्यापति की पदावली किस पर आधारित है? तो इसमें ऑप्शन एक है शिव जी पर, दूसरा है शिव पार्वती पर, तीसरा है राधा पर, चौथा है राधा कृष्ण पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ राधा कृष्ण पर। विद्यापति की पदावली राधा कृष्ण पर आधारित है। 13वां प्रश्न है कि विद्यापति की भाषा कौन सी है? ऑप्शन एक है हिंदी, दूसरा अवधी, तीसरा खड़ी बोली, चौथा मैथिली। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मैथिली विद्यापति की भाषा है। 14वां प्रश्न है गोरखनाथ कैसे योगी थे? ऑप्शन एक सिद्ध योगी, दूसरा प्रसिद्ध योगी, तीसरा एकमात्र योगी, चौथा है सफल योगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक सिद्ध योगी। गोरखनाथ सिद्ध योगी थे। अगला प्रश्न है 15वां गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन है एक आचार्य केशव, दूसरा है कबीरदास, तीसरा है मत्स्येंद्रनाथ और चौथा है महेंद्र गोरखनाथ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मत्स्येंद्रनाथ। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। अगला 16वां प्रश्न है कि नाथ पंथ का प्रथम आचार्य किसे माना गया है? ऑप्शन एक हो जाएगा गोरखनाथ, दो मत्स्येंद्रनाथ, तीसरा है देवनाथ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा देवनाथ। नाथ पंथ का प्रथम आचार्य देवनाथ को माना गया है। 17वां प्रश्न है निम्न में कौन सी रचना गोरखनाथ की है? ऑप्शन एक आत्मबोध, दूसरा है रोमावली, तीसरा पंचमात्रा, चौथा है इनमें सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें सभी गोरखनाथ की रचना है। अगला प्रश्न है आलिक बारी किसकी रचना है? तो ऑप्शन एक है अमीर खुसरो, दूसरा है रहीम, तीसरा आलम और चौथा है जायसी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अमीर खुसरो। आलिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। 19वां प्रश्न आता है कि अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? इसमें बताना है कि अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं। ऑप्शन एक है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल, चौथा है आधुनिक काल। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 आदिकाल। अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं। 20वां प्रश्न है कि अमीर खुसरो की काव्य भाषा है। ऑप्शन एक खड़ी बोली, दूसरा ब्रज, तीसरा अवधी और चौथा है मैथिली। तो इसका उत्तर
ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ब्रज। अमीर खुसरो की काव्य भाषा ब्रज भाषा में है। 21वां प्रश्न है, अमीर खुसरो किस राजा के कवि सम्राट थे? ऑप्शन 1 है कैकवाद, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा फिरोज तुगलक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कैकवाद। अमीर खुसरो कैकवाद राजा के कवि सम्राट थे। अगला प्रश्न है 22वां, सूरदास का जन्म हुआ था। ऑप्शन 1 रुनकता ग्राम में, दूसरा लमही ग्राम में, तीसरा राजापुर ग्राम में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा रुनकता ग्राम में। सूरदास का जन्म रुनकता ग्राम में हुआ था। 23वां प्रश्न आता है कि सूरदास किसके शिष्य थे? ऑप्शन 1 रामानुजाचार्य, दूसरा है वल्लभाचार्य, तीसरा निम्बारकाचार्य और चौथा है विठलनाथ। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 जाएगा वल्लभाचार्य। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। 24वां प्रश्न है, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे? ऑप्शन 1 है राम भक्ति शाखा की, दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा, तीसरा है क और ख दोनों की, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा के। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। अगला 25वां प्रश्न है कि सूरदास के समकालीन शासक का क्या नाम था? ऑप्शन 1 बाबर, दूसरा है अकबर, तीसरा औरंगजेब और चौथा है शाहजहां। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अकबर। सूरदास के समकालीन शासक का नाम अकबर था। दोस्तों, ये बीए प्रथम सेमेस्टर के हिंदी काव्य के बहुविकल्पी प्रश्न थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।